हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषण एक्सेलेंस। तो मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि हम बिगिनर हैं तो हम कैसे अब आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करी है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कैसे आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको एज दिलाएगा एग्जाम में, यहाँ सब कुछ आप सीख सकते हैं। बस ये वीडियो जो है इट्स गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, तो आपको देखना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी होगा तभी एग्जाम क्लियर होगा। सो रिमेन कंसिस्टेंट इस वीडियो के लिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर से पहले भी आपको क्या देखना है? सिलेबस सबसे पहले तो देखना है कि सिलेबस क्या होता है एग्जाम का, क्या चीजें पूछी जाती हैं। जब आप सिलेबस देख लेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हमें करनी है तैयारी शुरू। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इंग्लिश में हमें पढ़ना है बेसिक ग्रामर रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, और बेसिक ग्रामर रूल्स जब हमें पता होगा तभी तो हम हायर लेवल में पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर समझनी है। वो आप किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए एक बारी। ठीक है, और अदरवाइज फिर आप है ना वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री यूट्यूब चैनल्स है, सब लोग तैयारी करा रहे हैं, तो वीडियोस में काफी सारे आपको ग्रामर रूल्स मिलेंगे। एक बार आप बुक से पढ़ लीजिए, बुक से कवर होने के बाद जब आप वीडियो से पढ़ेंगे ना, तो आपको दोबारा दोबारा वो चीजें रिवाइज होंगी, तो समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक बार बुक पढ़ लीजिए अगर आपके पास कोई बेसिक्स की बुक है, उसके बाद अपन वीडियो से पढ़िए। ठीक है, वीडियोस में बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको अप्रोच सिखाती है कि कैसे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। तो वीडियोस से सीखिए। उसके बाद बात आती है किसकी? डेली न्यूज़पेपर की। डेली न्यूज़पेपर तो आपको बिल्कुल इंग्लिश अगर अपनी आगे बढ़ाना है इंग्लिश में मार्क्स, तो फिर आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी फायदे हैं। देखिए, एक तो आपकी वोकैब सुधर रही है। ठीक है, रोज डेली न्यूज़पेपर में आप रोज नई नई तरीके की वोकैब्स पढ़ेंगे, आपकी वोकैब्स अच्छी होंगी। देन आपका ग्रामर आपको जब आप बार बार रीड करते रहते हो ना, तो रीड करने से क्या होता है आपको पता नहीं चलता, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठती जाती हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये कौन सा आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है, इस तरीके से, है ना। तो अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपका क्या है, ग्रामर सुधरता जाएगा। और देखिए, डेली न्यूज़पेपर से वोकैब सुधरा, ग्रामर सुधरा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स। आपका ना साथ में करंट अफेयर भी प्रिपेयर होता जा रहा है, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ पता चल रहा है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये 3 फायदे हो रहे हैं आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और, आप है ना वीडियोस देखिए। जो वीडियोस यूट्यूब पर है ना, कोई भी अगर आप देखिए, पढ़ाई की वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, साथ में आप कोई भी कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, या कुछ इंटरव्यूज वगैरह है ना, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नहीं आ रहा, अभी पुष्पा के बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं तो इंग्लिश में आ रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख लीजिए। उससे भी आप कहीं ना कहीं इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं ना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना सुनोगे उतना सीखोगे। इसलिए मैं तो बोलूंगी कि आप वीडियोस देखिए, और वीडियोस में जब भी देखिए तो यूट्यूब में कैप्शंस ऑन कर लीजिए, और ये भी, इससे भी बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है किसकी? मॉक्स की। अब देखिए, जब हम मॉक देंगे तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना है? इजी टेस्ट से। इजी टेस्ट देना है, और इजी टेस्ट में हमें पहले तो सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, कि सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमने जो प्रिपेयर किया इतना सारा, उससे कितना बना हमसे। पहले सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, और इजी। अच्छा, इजी मतलब कौन से टेस्ट हो सकते हैं फिर? वो ये रहे वो टेस्ट। देखिए, सबसे पहले इजी टेस्ट जो है अड्डा और ग्रेड अप, मतलब इसके ये दोनों जो है ना, ये बेस्ट है आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए। अड्डा और ग्रेड अप, आप इसमें अड्डा और ग्रेड अप इजी टेस्ट थोड़ा सा रहता है, सीधे आप इनमें जंप करेंगे ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मोरल डाउन होगा। इसलिए पहले आप अड्डा से प्रिपेयर करिए, अड्डा ग्रेड अप में प्रिपेयर करिए। इससे जब आपका इसमें मार्क्स अच्छा आने लगे तो धीरे धीरे करके आप इन एग्जाम्स में स्विच कर सकते हैं। पीएम, ओलिव और स्मार्ट कीड़ा, ये थोड़ा हायर लेवल देता है, तो जब आपका इसमें थोड़ा सही होने लग जाए तो आप इन लेवल्स पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना इंग्लिश का। देन आता है क्या अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो आपको सारे बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, और बेसिक्स में क्या ही आता है, जो क्लास 10th तक अपन ने पढ़ा है वही सारी चीजें हैं।
तो बेसिक टॉपिक ये होता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये नंबर सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आप बोल दिया कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है वो सीरीज, तो पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, इस तरीके से। तो ये बेसिक्स जो है, ये बेसिक्स आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन वगैरह इसी से सॉल्व होगा, प्रीलिम्स में यही सबसे पहले काम आता है। देन फिर आपको ये तो जरूर से जरूर प्रिपेयर करना है अरिथमेटिक। पहले मतलब अरिथमेटिक को आप नहीं भी ध्यान देते थे तो डीआई से करके आप कर सकते थे, पर जैसे अभी आया है जो भी डीआई वगैरह है वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भी आप साथ में प्रिपेयर करते जाइए। पहले बेसिक्स करिए ये वाले चैप्टर्स जो थोड़े ईजी लग रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके आप मूव करते जाइए अरिथमेटिक पे, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक जो है ये प्रीलिम्स में भी आजकल अच्छा पूछने लग गए हैं और मेंस के लिए तो खैर ये इंपॉर्टेंट है ही। तो ये बेसिक्स कंप्लीट करना है, देन अरिथमेटिक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पूरा प्री और मेंस दोनों का तैयारी। और हाँ, आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी है। ये नहीं करना है कि पहले प्री की तैयारी कर रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि प्री निकल जाए तब हम मेंस का तैयारी करेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। कंपटीशन काफी अच्छा है, आपको साथ में ही पहले इजी लेवल स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके मॉडरेट देन डिफिकल्ट मूव करते जाइए, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, मॉक्स के लिए मैं बोलूंगी पहले आप अड्डा और ग्रेड अप के दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, फिर यहाँ पर आकर के और अच्छे टेस्ट लेकर के आइए, ठीक है। देन कम्स योर रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। करना तो वही है, बेसिक्स पहले करना है। बेसिक्स में क्या, सबसे इजी चीज है, पहले करिए आप सिलॉग सीख लीजिए किस तरीके से होता है, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, ये सारी चीजें आप कहाँ से सीख सकते हैं। देखिए मैंने तो हर चीज के लिए कोई बुक नहीं खरीदी थी, मैंने हर चीज पहले सारे सिलेबस देखा, साथ में फिर फ्री में यूट्यूब में जितना भी वीडियोस था सब देखा मैंने, एक टॉपिक उठाया, सीख लिया, इनइक्वालिटी सीखी, अल्फा न्यूमेरिक सीखा, अगर फिर उसके बाद मैं सीधे करने लग गई प्रैक्टिस। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सीख लीजिए सारी चीजें, फिर अगर आपको चाहिए तो एक बुक आप खरीद लीजिए, और बुक एक आती है अड्डा की बुक आती है, तो वो आप खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे करके आप टेस्ट लगाने लगिए। टेस्ट में भी सबसे पहले आप सेक्शनल लगाइए, पहले सेक्शनल अपना मजबूत करिए, है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं ये मैं इसलिए पहले बोल रही हूँ सीखने को कि थोड़ी इजी है और सीखने में मजा भी आता है, ठीक है। तो ये पहले सीखिए, फिर धीरे धीरे करके आप इन चीजों पे शिफ्ट करिए। इनपुट आउटपुट हो गया, पजल्स हो गई, तो पजल्स में भी सबसे पहले आपको ये वाली पजल सीखनी है, लीनियर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ये वाली जो पजल्स होती हैं ये इजी होती हैं। वन फेसिंग डायरेक्शन सीखिए, फिर धीरे धीरे करके नॉर्थ साउथ फेसिंग डायरेक्शन वाला सीखिए, पेंटागन, हेक्सागन, धीरे धीरे करके आप अपना लेवल जो है बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सीखिए अनसर्टेन पजल, ये जो है अपने मेंस में तो फेवरेट ही हो गया है, तो अनसर्टेन पजल, ये सारी पजल्स पहले आप धीरे धीरे करके ये वाली पहले सीखिए, फिर मूव करिए अनसर्टेन पजल्स पे, ठीक है। और मैं तो ये हर बार कह रही हूँ कि आपको पहले इजी लेवल करना है, देन गो फॉर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, और ये सारी चीजें आपको करनी है साथ में। पहले आप ये सब कर लीजिए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मतलब मैं इससे ये क्या कहना चाह रही हूँ, प्री और मेंस की तैयारी आपकी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक ही बार में पढ़ें और एग्जाम निकाल लें, बार बार आपको प्रिपरेशन करने का मौका ना मिले। देन इसमें भी यही है सेम, टेस्ट के लिए आप अड्डा, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस स्मार्ट कीड़ा में लगाइए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी टेस्ट लगाइए आप कोशिश करिए भले ही आपसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन रहा है पर वो 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसा कि आप प्रीलिम्स में देख रहे हैं, इस बार तो इतना हाई कट ऑफ किया है, जिसका एक्यूरेसी थोड़ा हैम्पर हुआ ना तो वो आउट है, इसलिए एक्यूरेसी पर कोशिश करिए, ये बहुत बड़ा की फैक्टर है। और साथ में ही आप अपनी तैयारी करते रहिए किसकी, जीए की। जीए में सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, वो डेली न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि उसी से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, और डिस्क्रिप्टिव भी साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप इतना सारा डेली पढ़ रहे हैं। देन आप किसी एक सोर्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको आशीष सर अच्छे लगते हैं, आशीष सर, अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ और बैंकर्स वे, व्हाटएवर यू फील इज गुड फॉर यू, और आपको वो समझ में आ रहा है, आप उसको उनको फॉलो करिए और उनसे सीखिए जीए, ठीक है। ये मैं जीए इसलिए लास्ट में लिखा है क्योंकि जीए का आजकल भरोसा थोड़ा कम हो गया है, कुछ भी पूछ रहे हैं इसमें, पर आपको पढ़ना तो है ही, सेक्शनल भी निकालना होता है ना, तो इसलिए आप ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। और डेली क्विज जरूर लगाइए, जो भी आपने सुबह पढ़ा उसको एक बार शाम को क्विज में लगा लेंगे ना तो वो याद हो जाएगा, फिर वीकली करके रिवाइज कर लीजिए, तो आपका जीए भी कवर हो जाएगा।
और फिर देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे सेक्शनल टेस्ट। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज क्विज लगाइए। इन सब से क्या होगा, आपका एक एक जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रिपेयर होता जाएगा। जब ये आपका प्रिपेयर हो गया तब आपको स्लोली मूव करना है किसमें, फुल लेंथ टेस्ट में। और फुल लेंथ टेस्ट भी पहले वही इजी वाले अड्डा और ग्रेड अप टेक्स्ट बुक इन सब के लगा सकते हैं। देन गो फॉर पीएम ऑलिव बोर्ड एंड स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। फिर आपका ये जब प्रिपेयर होने लगेगा तो प्रीलिम्स से फिर मेंस का भी लगाते जाइएगा साथ साथ में। और ऐसा रखिए ना कि प्रीलिम्स अगर अभी तो आप खैर बेसिक्स कवर करिए, फिर बेसिक्स कवर होने के बाद पहले अगर प्रीलिम्स आप एक हफ्ते में 2 लगा रहे हैं तो मेंस का भी 1 लगा लीजिए। जब आपको लगे कि आपका थोड़ा तैयारी जो है एक लेवल सर्टेन लेवल पर आ गया, तो आप धीरे धीरे करके अपने जो है मार्क्स, फुल लेंथ मार्क्स बढ़ाते जाइए। और पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, सेक्शनल और टॉपिक वाइज क्विज। इससे आपका जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसमें भी आपको जाना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये believe you will get through it. All right, okay, all the best. If you like this channel, like, share and subscribe. Bye.